जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मार्गशीर्ष माह के प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है उनकी कृपा पाने के लिए। तो इसको ऐसे भी आम भाषा में कहते हैं कि मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत। उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। व्रत की पूरी विधि जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप देख करके जान सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, 2023 में ये पावन व्रत हम सभी लोगों को जो प्राप्त हो रहा है, इसका डेट से 14, 21, 28 दिसंबर 2023 और 4 जनवरी 2024 को प्राप्त हो रहा है। जैसा कि 14, 21, 28 दिसंबर और 4 जनवरी 2024 को ये चौथा व्रत रहेगा। हालांकि जो मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हो रहा है उत्तर भारतीय परंपरा अनुसार देखेंगे तो 28 नवंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। चूंकि ये दक्षिण भारत में इस पर्व का विशेष महत्व है, चलन है, प्रचलन है, माना जाता है, किया जाता है, इसलिए इस परंपरा को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, माने स्वीकार करते हुए उसी विधि से करना उत्तम है। पर चाहें तो आप उत्तर भारतीय परंपरा अनुसार जो मार्गशीर्ष महीना है इसके प्रत्येक गुरुवार को कर सकते हैं। और जो दक्षिण भारत में रहते हैं, चूंकि उसी अनुसार सामग्री बाजार में आपको उपलब्ध होगी, जैसे कि 5 प्रकार के पत्ते होते हैं, 5 प्रकार का फल तो मिल ही जाता है। तो उस प्रकार से हमें जहां जिस एरिया में रह रहे हो उस अनुसार हमें करना उत्तम है। और चूंकि महाराष्ट्र का ये प्रचलित व्रत है तो हमें उसी परंपरा को मानना चाहिए। साउथ में पूरे बेल्ट में ये अमावस्या से अमावस्या महीना माना जाता है। तो उस रूप में देखेंगे तो इस वर्ष जो है जो प्रारंभ हो रहा है ये मार्गशीर्ष माह अमावस्या की दृष्टि से तो ये जो है महाराष्ट्र में 13 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। और इसके बाद अगले दिन ही 14 दिसंबर को प्रथम गुरुवार प्राप्त होगा। इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। इसकी पूरी विधि जैसा कि मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में टच करके आप जान सकते हैं। ये जो मार्गशीर्ष महीना है ये प्रभु का महीना माना गया है, परम कल्याणकारी है। बहुत ही उत्तम मुहूर्त इसमें भी हमें प्राप्त होता है। जैसा कि श्रावण माह में पूरे माह नियम पूर्वक जो लोग किसी कारण बस कई जन्मों के पापों के कारण भी मांस इत्यादि भक्षण करते हैं, वो लोग भी जो है मार्गशीर्ष महीना में ये सब भक्षण नहीं करते हैं। यानी कि जैसे श्रावण महीने का नियम होता है वैसे ही नियम का पालन पूरे मार्गशीर्ष माह में करते हैं। नहीं तो कम से कम एक दिन पहले बुधवार, गुरुवार को पूजा, शुक्रवार 3 दिन तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते हैं। और मार्गशीर्ष माह में आप देखेंगे तो एक के बाद एक भी उत्तम व्रत प्राप्त होता है। जैसे कि काल भैरवाष्टमी व्रत प्राप्त होगा कृष्ण पक्ष में, फिर एकादशी आएगी, फिर अमावस्या आएगा। उसके बाद में गीता जयंती जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाली, जीवन में संघर्ष मुस्कुराते हुए करने की प्रेरणा देती है, हर एक संकटों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उससे बचने की मुक्ति, चाहे आपको सांसारिक जीवन से हो अथवा जो है सांसारिक उलझनों से हो। गीता जी का अटूट ज्ञान भी इसी माह में प्राप्त हुआ था एकादशी के दिन। और जीवन कैसे जीना चाहिए इसका संपूर्ण दर्शन भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती दत्त पूर्णिमा के रूप में, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के रूप में प्राप्त होती है। तो कई प्रकार का ये कल्याणकारी माह है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। और जो महालक्ष्मी का व्रत है हर गुरुवार को किया जाता है, वो हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक करना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।